हेलो हाय नमस्कार, कैसे आप सब। तो यार इतना मार्केट वोलाटाइल चल रहा है कि कहना नहीं है। और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो थोड़ा सा 2-3 दिन टारगेट्स नहीं आए, बट यस आज के दिन टारगेट आए हैं। काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है इस महीने, फरवरी के महीने। तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए आज मंडे है, आज से हमने रेगुलर वीडियोस हमने एक ये भी पोस्ट किया था पूछा था ग्रुप में कि कितने लोग चाहते हैं कि हम डेली एनालिसिस और पोस्ट मार्केट एनालिसिस लाएं, राइट। तो 56% लोगों ने बोला है मोस्ट लाइकली और 44% लोगों ने बोला है लाइकली, मतलब लाना चाहिए। तो अभी से डेली ओवरव्यू आज मंडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पोस्ट करना। तो आज के दिन हमारा टारगेट मिला है ना। टारगेट क्या था उसका लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहली बात है ना कि आप लोग सबको पता है कि मार्केट बहुत वोलाटाइल है। राइट फ्रॉम 1 फरवरी इतना ज़्यादा वोलाटाइल है कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, खास करके छोटे स्टॉप लॉसेस वालों के लिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, क्वांटिटी को कम कर दिया, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, राइट। तो आज के दिन हमने 2 ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं 2 ट्रेड हमने लिया है। आपको मैं दिखाता हूँ। आज के दिन हमने 2 ट्रेड लिए हैं। एक ये जो है ऑर्डर बुक में देखिए, तो एक हमने लिया था 1000 क्वांटिटी से 202 के ऊपर, तो वो वोलेटिलिटी में 3 पॉइंट के प्रॉफिट में निकल गया। तो मैं निकल गया, इतना ज़्यादा वोलेटाइल था। फिर बाद में हमने इस जगह पर लिया ट्रेड। ये हमारा जो सेटअप है इस जगह पर, कि कैसा सेटअप हमारा होता है। सेटअप होता है कि सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद एक बार और रिजेक्शन, है ना। रिजेक्शन के बाद फिर से एक सपोर्ट, और ये देखिए यहाँ से एम पैटर्न ब्रेकडाउन पर ये दे दिया इसने ट्रेड, राइट। तो इसी इसी बेसिस पर, इस सपोर्ट के ब्रेक पर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, है ना। और उसके बाद हमने, मुझे पता था कि इंट्राडे सपोर्ट तो यहाँ से ब्रेक करेगा ही, तो इसलिए मैं वेट कर रहा था। और हमने आज के दिन जो है हमारा पोजीशन बुक अगर आप देखेंगे तो हमने 40 पॉइंट्स का जो है टारगेट बुक किया है, 8 पॉइंट का ऐसे लिया है, और तकरीबन हमने 1:5 का टारगेट बुक किया है। क्यों? देखो 8 पॉइंट थोड़ा सा मेरा बड़ा ऐसे लो गया ये वोलेटिलिटी में, और हमने 500 क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया दूसरी बार में, राइट। तो 8 पॉइंट का लिया, तकरीबन 24,300 का प्रॉफिट है आज का, राइट। काफ़ी 2-3 दिन से लॉसेस लग रहे थे, ग्रुप में रेगुलर ओवरव्यू भी पोस्ट कर रहा हूँ। आज के दिन भी मैं पोस्ट करता, पर देखिए पोस्ट क्यों नहीं कर पाया मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज का दिन का जो पूरा एनालिसिस है, देखिए मैं यहीं पर कहीं पर बाई करने वाला था। कहाँ पर? यहाँ पर दो मुझे पुल बैक चाहिए था, है ना। ये सपोर्ट बनने के बाद मुझे 2 कैंडल का पुल बैक चाहिए था, मुझे पुल बैक मिला नहीं, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ये अनसर्टेन मार्केट की बिहेवियर होती है कि एक बार में आप देख रहे हो 100 पॉइंट का सेल ऑफ इसने दिया, 100 पॉइंट का सेल ऑफ यहाँ से यहाँ तक 115 पॉइंट का। तो इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया, मुझे चाहिए था, जैसा आप सब मेरे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता है कि मैं कैसा ट्रेड लेता हूँ, राइट। तो ये सपोर्ट्स, इसके बाद रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट, फिर से, और ये एक छोटी रेंज के अंदर जो ब्रेकआउट हुआ उसी में हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो मेरा ट्रेड यहाँ जाके मिला है ना, इस जगह पर जाके मेरा ट्रेड मिला है। तो इसीलिए हमने ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। अच्छा, दूसरा क्या है कि विक्स आप देख सकते हैं 16 16.5 का विक्स जा रहा है यार, इतना वोलाटाइल है। तो अभी के टाइम में देखिए लॉसेस मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे लोगों के लॉसेस बहुत सारे हो रहे होंगे, तो मेरा एक ही सजेशन है, क्वांटिटी को कम रखो, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा कर दो। अभी के टाइम में ये एक महीना, फरवरी का महीना, थोड़ा सा तुमको झेलना पड़ेगा इसमें वोलेटिलिटी। आप पिछला हिस्ट्री में जाके देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरा वोलेटिलिटी ऑन इट्स पीक रहता है। ओवरव्यू आपका सही होगा, लेकिन क्या होगा, आपके स्टॉप लॉसेस बहुत फ्रीक्वेंटली जाएंगे। तो इसका क्या, आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस को थोड़ा बड़ा कर सकते हो, पोजीशन साइजिंग कम कर सकते हो, राइट। आपको टारगेट्स मिलेंगे। आज के दिन देखा आपने 40 पॉइंट्स का, हमने देखो बड़ा टारगेट भी मिला, 40 पॉइंट्स का टारगेट भी हमने बुक कर लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें। तो अभी के लिए देखो, अब ये ओवरव्यू आज के दिन तो काम कर गया। अब देखो ये आज का डेटा था, हमने सेलिंग ट्रेड क्यों लिया, देखो कल के दिन मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट इसने बनाया था, है ना। कल के दिन, कल का अगर डेटा देखोगे आप, पहले मैं सबको हटा देता हूँ, कल के दिन देखो मार्केट ने क्या किया। आज के दिन हमने सेल ऑफ ट्रेड क्यों लिया, तो मार्केट ने कल के दिन एक सपोर्ट सस्टेन किया। आज के दिन मार्केट खुला, आप देख सकते हो गैप अप खुला और सस्टेन भी नहीं किया। गैप अप खुल के प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुल रहा है और सस्टेन भी नहीं कर रहा है, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि आज बेयर कंट्रोल में है, आज बुल का कोई भी रोल नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पर लेता कैसा, अगर यहाँ पर ऐसे जाता और ये सपोर्ट ब्रेक करता, यहाँ पर तो कोई सपोर्ट था ही नहीं, तो मैं एक पुल बैक का वेट कर रहा था, एक माइनर सपोर्ट का वेट कर रहा था, यहाँ तो मुझे नहीं मिला। मुझे आज के दिन यहीं से पता था कि इंट्राडे सपोर्ट ब्रेक करने वाला, बट चूंकि सेटअप पे नहीं था तो यहाँ पर लिया नहीं गया। ये इंट्राडे सपोर्ट एक वापस से आज के दिन क्रिएट हुआ और यहाँ पर अपना सेटअप बना, सेटअप बनने के बाद हमने ये एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। कल के दिन क्या कर सकते हैं, तो देखो आज का दिन तो हो गया, कल के दिन क्या कर सकते हैं, तो भाई देख लो, सीधी बात है, सेल ऑफ आज के दिन आ गया है ना।
अभी तक मार्केट बाइंग फ्लो में था, अब लास्ट 2-3 दिन से बाइंग फ्लो मार्केट चेंज कर चुका है, अब थोड़ा सा बेरिश हो गया मार्केट, राइट है ना, 600 का भी लेवल टूट चुका है। तो कल के दिन क्या करोगे? कल के दिन अगर पहला स्विंग मान के चलो साइडवेज खुलता है, तो साइडवेज खुलता है तो देखना किधर जा रहा है। अगर पहला स्विंग बाई होगा, राइट, बाई होगा पहला स्विंग, तो ध्यान देना सेल ऑफ ऑलरेडी आ चुका है, तो एक पुल बैक या कह सकते हैं एक रिट्रेसमेंट जरूरी है, राइट। तो देखना कि रेजिस्टेंस बन जाए, उसके बाद प्रॉपर अगर बाई में अगर ये सस्टेन कर रहा है तो सेकेंड हाफ 11-12 बजे के आसपास जाके ये ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना, यहाँ पर जाके, है ना, ये जब मेन ब्रेकआउट हो रहा हो तब जाके ट्रेड एग्जीक्यूट करना। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो गया? मान के चलो कि अगर साइडवेज खुल के सेलिंग जा रहा है तो सपोर्ट बनने के बाद डब्लू पैटर्न पे आप बाई कर सकते हो, राइट। वो भी देखना अच्छे से, डब्लू पैटर्न पे एक हेल्दी बाई, ज़्यादा बड़ा सेलिंग स्विंग नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा अगर सेलिंग, मैंने बहुत बार वीडियो में बताया, ज़्यादा बड़ा सेलिंग स्विंग होगा तो डब्लू पैटर्न पे फिर वो पूरा रिकवर नहीं कर पाएगा, है ना, तो वो सेल ऑफ होने के चांसेस। छोटा सेलिंग स्विंग अगर 80-90 पॉइंट का आता है तो डब्लू पैटर्न पे बाई कर सकते हो, राइट। ये साइडवेज खुलने की बात हो गई। एक्सट्रीम गैप डाउन खुल जाता है तो भी वही करेंगे, सपोर्ट बनने देंगे, उसके बाद बाई करेंगे, राइट। और अगर गैप डाउन खुल के ये मान के चलो एक सपोर्ट बनाया और इसको वापस अप्रोच नहीं कर पा रहा है और इधर ही कहीं रह रहा है, तो ध्यान रखना कि हो सकता है कि बाद में जाके सेल ऑफ हो जाए और ये सपोर्ट टूटने पे आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो, राइट। ये चीज़ है। एक्सट्रीम बाइंग खुल जाए तो एकदम एक्सट्रीम गैप अप, तो ध्यान रखना कि एक्सट्रीम गैप अप में रेजिस्टेंस बनने देना, है ना, एक्सट्रीम गैप अप और बाइंग जाए तो रेजिस्टेंस बनने देना, उसके बाद देखना अगर ये होल्ड कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये वीकनेस दिखाएगा इस तरीके से, एक्सट्रीम गैप अप रेजिस्टेंस बना के ऊपर जाके रेजिस्टेंस बना के ऐसा वीकनेस दिखाएगा तो सेल ऑफ हो जाएगा। ये 4 केसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। कल के दिन ध्यान रखना, कल भी मैं फिर से मार्केट आवर के बाद में वीडियो लेके आऊँगा, आप डेली ओवरव्यू के वीडियोस आएंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डेली मिलते हैं ट्रेड्स उसमें, ठीक है। कभी कभी होता है कि मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि यार जैसे ही मैं लिखता हूँ ओवरव्यू पोस्ट करता हूँ बहुत सारे लोग ले लेते हैं, तो इसीलिए मेरा ये काम है कि सही टाइम पे ट्रेड दूँ, छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो देखो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, राइट, और सपोर्ट करते रहो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के दिन हमने 1:4 का बढ़िया बुक किया, 1:5 बढ़िया बुक किया है। फिर अगले दिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बने रहना। तब तक के लिए कीप योरसेल्फ सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।